शांति। आज का स्वमान, मैं बाप समान परोपकारी आत्मा हूँ। बाबा जैसा परोपकारी बनना बहुत ऊंची स्थिति की बात है। बाबा ने आज समझाया कि सहयोगियों के साथ सहयोगी होकर रहना कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे बाप समान बनो। कोई कमजोर है, असहयोगी है, तो असहयोगी को भी सहयोगी बनाना, ये है परोपकार का काम। है असहयोगी, मिलजुल के चलना नहीं जानता, सबकी बात कट करता है, विरोध करता है, कुछ भी ऐसे कमजोरियां हैं उसके अंदर, तो असहयोगी को अपने सहयोग के बल से उसको भी सहयोग दो, सहयोगी बना दो। कमजोर है, इस कारण से आगे नहीं बढ़ सकता, ये कह के छोड़ न दो, उसको अपने सहयोग का बल दे दो। बाबा ने कहा, जब इस प्रकार की सेवा करोगे तो जैसे गहनों में हीरे जड़े जाते हैं, ऐसे आपकी सेवा में हीरे जड़े जाएंगे। आप बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे जब इस क्वालिटी की सेवा करोगे। यानी जिसके साथ कोई न चल सके, उसके साथ चल के दिखाओ, खोटे सिक्के चला के दिखाओ। जो सबके लिए असहयोगी हो, सब कहें तंग करते हैं बहुत, वो आपके सहयोगी बन जाएं। पहले आप उनके सहयोगी बनो। बाबा ने कहा, उसको रिजेक्ट नहीं करो, कमजोर है कह के छोड़ न दो, उसके कारण ना निकाल दो, फलाने का ये कारण है ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन कारण का निवारण करो। कारण कारण तो सारे सुना देते हैं, कमजोर की कमजोरियां सारे देख लेते हैं, कमजोरों को रिजेक्ट कोई भी कर लेता है। लेकिन आपकी महावीरता किस बात में है? कमजोर को बल दो। किस चीज का बल दो? अपने सहयोग का बल दे दो। चाहे उसको मनसा से दुआएं दे के शक्ति दो, चाहे उसकी महिमा से शक्ति दो, युक्ति से, शुभ भावना शुभकामना से सबको मिलाकर चलो। जैसे ब्रह्मा बाबा, 300 बच्चे सब एक जैसे तो नहीं आए, कोई बहुत अच्छे भी थे और कोई बहुत विघन डालने वाले भी थे, कोई बहुत कमजोर भी थे। लेकिन बाबा ने कमजोर कमजोर कह के छोड़ा नहीं उनको, उनको भी सहयोगी बना दिया। जैसी जैसी किस आत्मा की गुण विशेषताएं थी, उससे भी सहयोग ले लिया। अवगुणों से भी बाबा ने सहयोग ले लिया। अवगुणी आत्माओं को उस ढंग से, जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे बहुत जगह अवगुण वालों को भी ऐसा बाबा ने चलाया जो उनके अवगुण गुण रूप में बदल गए। माइंड में रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, पहली बात किसी के लिए। दूसरी बात, उसके कारण न सुनाओ।
इस कारण से आगे नहीं बढ़ सकता, उसका निवारण करो। तीसरी बात, अपने सहयोग का बल दो। ये आज विशेष बाबा हमें सेवा मार्ग पर संगठन में चलने की विधि सिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे व्यवहार में स्पेशलिटी लाती है, ये वाली विशेषता। और जब ये स्पेशलिटीज हमारे में दिखेंगी तब लोगों को समझ आएगा, भाई इनको तो पढ़ाने वाला भगवान है, ये कोई साधारण बात नहीं है जो ये व्यवहार करते हैं, ये तो कोई बहुत विशेष पहुंचे हुए हैं। तो जब बाबा के सारे बच्चे इस तरह से हो जाएं, क्षमा करने वाले, सहयोग देने वाले, तो कहेंगे ये रियल परोपकारी हैं। बाकी तो मोटी भाषा है, नहीं तो हम बोलें जी हम परोपकारी हैं, किसी को खाना खिला दिया, कपड़ा दे दिया और परोपकारी हो गए। नहीं, होपलेस में होप पैदा करना, ये है रियल परोपकार। तो ऐसा परोपकारी अपने को समझ करके अपने इस गुण को हम बढ़ाते जाएंगे। आज का याद की यात्रा का पॉइंट लेते हैं। आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है, मोक्ष को कोई भी नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, बाप समझाते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में इतने 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है, ये चक्र चलता ही रहता है। तुम कितनी बार तुमने ये पार्ट बजाया, अभी समझ में आता है। लिखने का क्वेश्चन, मैं आत्मा अविनाशी और मेरा पार्ट भी अविनाशी, इस टॉपिक पर आज लिखना है। मैं आत्मा अविनाशी और मेरा पार्ट भी अविनाशी, इस स्मृति से मुझे ज्ञान की क्या स्पष्टता प्राप्त होती है।